कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में वैक्सीन खोजने का काम किया जा रहा है। आखिर इससे कैसे बचा जाए और कैसे इससे कम से कम नुकसान हो, उसको लेकर विश्व भर में चर्चाएं हो रही हैं। डॉक्टर्स लगे हुए हैं, वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन एक बड़ा ही सरल तरीका जो बताया जा रहा है ईथर के इस्तेमाल का तरीका जो है, जिससे कोरोना से काफ़ी हद तक नुकसान को बचाया जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर एस झा हैं, जो कि जाने माने सर्जन हैं पटना के और इंडियन ऑर्थोपेडिक रेमोटोलॉजी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, पैटर्न भी हैं। तो ये हम जानना चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब, कि आप कह रहे थे कि ईथर से काफ़ी कुछ कोरोना के बारे में मतलब उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है, कैसे? ऐसा है कि बहुत सारी बातों के बीच कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग, इनके ऊपर तो मीडिया का बहुत ही ध्यान रहा है और मैं इसके लिए मीडिया को बधाई भी देना चाहूंगा। परंतु यह एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि यह वायरस ईथर में सॉल्यूबल है, सेंसिटिव है और ये मर जाता है। अब है कि डिफिकल्टी की ईथर कैसे दिया जाए। ईथर नॉर्मली आमतौर पर आज से 20, 25, 30 साल पहले बेहोश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इन दिनों ईथर मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इसी तरह से इवोपरेट करने वाली दूसरी दवाओं का के इस्तेमाल से एनेस्थीसिया दिया जाता है। मैंने इस पर सोचा और देखा क्या कि एक सही तरीका है कि थ्रोट में जाकर 3 से 4 दिन यह वायरस टिकता है। अगर इस वायरस को हम थ्रोट में ही समाप्त कर दें, बड़ा सरल उपाय है। 1 चम्मच चीनी के ऊपर 10 बूंद ईथर डालकर मरीज के जीभ पर या होने वाले मरीज के जीभ पर डालकर उसे चूसने के लिए कहें, तो ईथर का जो स्वाद अच्छा नहीं है वो पैलेटेबल हो जाता है और मनुष्य इसको मुंह बंद कर इसको ले सकता है। नाक बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस किसी भी मरीज को ऐसा शुरुआती लक्षण है, उन्हें इस विधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि निश्चित ही यह वायरस। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं टेस्टेड है, ये मतलब आप मतलब? जी हाँ, ये लैब में टेस्टेड है और बल्कि ब्रिटिश एनेस्थीसिया एसोसिएशन ने भी इस मांग को आगे रखा है कि ऐसे मरीज जिनको इंट्यूबेट करना पड़ता है वेंटिलेटर पर ले जाने के पहले, जिनकी श्वसन की प्रक्रिया निमोनिया होने के चलते बढ़ जाती है, ऐसे मरीज को इंट्यूबेशन के वक्त अगर ईथर का एनेस्थीसिया थोड़ा देर के लिए दे दिया जाए, तो जितना कंसंट्रेशन में आदमी बेहोश होता है, उससे कम कंसंट्रेशन में ये वायरस को मार देगा। और क्योंकि ये ईथर शरीर के ब्लड वेसल में भी चला जाता है, इसलिए शरीर के खून में अगर ये चल रहा हुआ वायरस, वह भी समाप्त हो जाएगा। अच्छा, रेटोबोलॉजी में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है, जो दवा जिसकी चर्चा काफी है, आपने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात आप करना चाह रहे हैं। मैं कहूंगा आईसीएमआर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रिवेंशन में आईसीएमआर ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का उपयोग के लिए लोगों को, डॉक्टर कम्युनिटी को प्रोत्साहित किया है, रिकमेंड किया है। परंतु मेरा व्यक्तिगत अनुभव है रूमेटोलॉजिस्ट होने के नाते कि एक पहले दिन उसका डोज निर्धारित किया गया है 400 मिलीग्राम सुबह और 400 मिलीग्राम शाम। हमें कुछ खास सावधानी बरतनी पड़ती है कि यह जानकारी होनी चाहिए कि मरीज हृदय रोग से पीड़ित तो नहीं है। मैं सुधार चाहूंगा कि एक टेस्ट डोज 200 मिलीग्राम का दिया जाए और अगले दिन 400 मिलीग्राम दिया जाए और फिर प्रति सप्ताह 400 मिलीग्राम दिया जाए, तो बीमारी को रोका जा सकेगा। जहां तक इलाज में इसके प्रयोग का सवाल है, अभी तक तो बहुत
कम छोटे छोटे रिपोर्ट्स आए थे, अब बहुत सारे रिसर्च पब्लिकेशंस आ गए हैं जिसमें अधिकांशतः चाइना से हैं, लेकिन प्रिलिमिनरी एक रिपोर्ट जिसने इसको ज्यादा ख्याति दी वो फ्रांस से आया। फ्रांस का भी पहला रिपोर्ट लगभग 1100 मरीजों पर में हुआ और सफलतापूर्वक इसका प्रयोग रहा है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे जैसे कि एनेस्थीसिया देने के लिए जो ईथर का आप कह रहे हैं, तो वो क्या उससे बचने के लिए उसके मतलब वो कोरोना नहीं हो उसमें भी इस्तेमाल हो? मैं दूसरी बात भी कहना चाहूंगा। किसी मरीज को प्रेगनेंसी है, सिजेरियन ऑपरेशन करने की आवश्यकता है या पैर की हड्डी टूट गई है और कोई सर्जिकल इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता है और वह कोविड पॉजिटिव है, अगर वो कोविड पॉजिटिव नहीं भी है तो हम लोग कहते हैं कि मान के चलिए इन दिनों में कि कोविड पॉजिटिव होगा। ऐसे केसेस में अगर ये ईथर एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होगा, वायरस मर जाएगा, वायरिसाइडल इफेक्ट होगा। व्यवधान कहां पर है? अभी नए नए जो बेहोशी के मशीन आ गए हैं उनमें ईथर के प्रयोग का प्रबंध नहीं है, इसीलिए बहुत कठिन नहीं है। ईथर वेपोराइजर इन्हीं मशीनों में जोड़कर ईथर एनेस्थीसिया दिया जा सकता है। और मैं कहूंगा जो मरीज ऑब्जर्वेशन में क्वारंटाइन में है, सुबह दोपहर और शाम 1 चम्मच चीनी में 10 बूंद ईथर डाल दें। सरकार को यह प्रबंध जरूर करना होगा कि ईथर के पैकिंग 500 ml के पैकिंग में आते हैं, उन्हें छोटे छोटे पैक में भी वितरित करें, लोग दुकान से उसे ऑफ द सेल्फ खरीद पाएं, ओवर द काउंटर ओटीसी में वो अवेलेबल हो। 100 ml ईथर का पैक और इसके इस्तेमाल से निश्चय ही रोका जा सकता है, इलाज में अंतर पड़ेगा। आपने अपने सवाल की शुरुआत वैक्सीन से की। जी हां, बहुत सारे देशों में और अपने देश में भी वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 महीना से लेकर 9 महीना 12 महीने में इसके आने की संभावना है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा सरकार से, आईसीएमआर से, स्वास्थ्य मंत्रालय से कि वो इस बात के लिए सजग रहें कि ईथर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और हां एक और दवाई है आइवरमेक्टिन, वो भी लैब में प्रूव हो गया है कि 48 घंटा डुबा के रखिए वो मर जाएगा। मैं कहता हूं आइवरमेक्टिन कीड़ा मारने की दवा है, आप एक गोली यूं भी खिला दीजिएगा तो पेट का कीड़ा मर जाएगा, सिर्फ एक गोली। इलाज के दरमियान भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सर्जन, डॉक्टर, जिसे आप फ्रंट लाइन वॉरियर्स कहते हैं, ये सारे लोग जब पीपीई ड्रेस खोलकर घर जा रहे होते हैं तो इनको स्नान करना पड़ता है घर घुसने के पहले या अस्पताल छोड़ने के बाद। वो आइवरमेक्टिन शैम्पू बाजार में उपलब्ध है विभिन्न ट्रेड नेम्स में, इस शैम्पू का रेगुलर इस्तेमाल करें। बल्कि मैं तो कहूंगा घर से निकले भी तो यही आइवरमेक्टिन शैम्पू लगा के निकले। बिल्कुल, तो बहुत उपयोगी बातें की डॉक्टर साहब ने, और ख़ासतौर पर जो ईथर का इस्तेमाल है जिससे इसके बीमारी में, इसके इलाज में इसका फ़ायदा हो सकता है, तो ऐसे में सरकार को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।